मैनेजमेंट का हम मीनिंग देखेंगे। मैनेजमेंट का जो मीनिंग होता है उसको हम दो सेंस में देखते हैं, राइट। एक होता है फर्स्ट सेंस, मतलब मैनेजमेंट का दो मीनिंग होता है। फर्स्ट सेंस में बात करें तो कुछ अलग होता है, सेकंड सेंस में बात करें, सेंस में अगर बात करें तो कुछ और होता है मैनेजमेंट का मीनिंग। फर्स्ट सेंस में देखिए तो इसका मतलब वो होता है जैसे कि वो लोग जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाने हैं, तो स्ट्रैटेजी बनाने वाले लोग मैनेजमेंट, ओके। दूसरे सेंस में अभी हम फर्स्ट सेंस की बात करते हैं, जैसे कि वो लोग जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ओके। एक की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन in charge of its affairs। एक ऐसा ग्रुप, एक इम्पोर्टेंट ग्रुप एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि इंचार्ज है अपनी कंपनी के अफेयर्स के लिए, मतलब कि जो लोग डिसीजन लेते हैं, राइट, जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप, की ग्रुप, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक की ग्रुप होता है जो डिसीजंस बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, अपने अफेयर्स के इंचार्ज होते हैं, उनको मैनेजमेंट कहा जाता है, ओके। मैनेजमेंट is the chief organ interested with the task of making an organization a productive entity by integrating the resources में 5 चीज़ें आती हैं, रिसोर्सेज में 5 चीज़ें आती हैं, बोल तो 5 चीज़ें आती हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट इज द चीफ ऑर्गन, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ मेकिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ए प्रोडक्टिव एंटिटी। तो लोग उन पर विश्वास करते हैं कि वो कि उनका जो टास्क है ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रोडक्टिव एंटिटी बनाने का, वो ये लोग पूरा करेंगे। और ये कैसे पूरा करेंगे? बाय इंटीग्रेटिंग रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करके, इकट्ठा करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रोडक्टिव एंटिटी बनाएंगे। यही इनका टास्क है और ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। जैसे हमारी बॉडी में एक चीफ ऑर्गन्स होते हैं ना, इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स, तो वैसे मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में एक चीफ ऑर्गन होता है जिसको टास्क दिया जाता है, कि जिनका टास्क होता है बेसिकली कि वो एक हमारी एंटिटी को एक प्रोडक्टिव प्लेस बनाए बाय इंटीग्रेटिंग रिसोर्सेज।
कौन से रिसोर्सेज को वो इकट्ठा करेंगे? मैन पावर यानी कि लेबर, राइट। मनी यानी कि पैसा, मटीरियल, मशीन, मैनेजमेंट। तो ये सब चीज़ों को मिला के उनका काम होता है कि वो एंटिटी को एक प्रोडक्टिव प्लेस बनाए, इंटीग्रेट करते हैं चीज़ों को, और वो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक चीफ ऑर्गन होते हैं जिनको टास्क दिया जाता है एंटिटी को एक प्रोडक्टिव प्लेस बनाने के लिए। ठीक है। द सर्वाइवल and success of an organization depends to a large extent on the competence and character of its management। जो सर्वाइवल एंड सक्सेस होता है ना किसी बिजनेस का, कि किसी बिजनेस अपने गोल्स को अचीव कर पाएगी या नहीं, सक्सेस, राइट। वो कब तक चलेगी उसका सर्वाइवल, तो वो किस चीज़ पे, बिजनेस का, किसी भी बिजनेस का जो सर्वाइवल होता है, सक्सेस होता है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो ज़्यादातर, मतलब महत्वपूर्ण रूप से वो ज़्यादातर एक्सटेंट तक वो मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर पे डिपेंड करती है कि मैनेजमेंट क्या क्या कर सकती है, वो मैनेजमेंट कैसी है, अच्छी है, यानी कि उसका कैरेक्टर कैसा है, सब चीज़ अच्छे से संभाल रही है या नहीं, ये क्या क्या चीज़ों को पूरा कर सकती है, इसकी क्या योग्यता है, बोले तो क्षमता, इसकी क्या क्षमता है, इसका क्या चरित्र है। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा हिंदी हो गया। तो वही मैनेजमेंट का जो कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर होता है ना, उसी पे लार्ज एक्सटेंट तक, मतलब महत्वपूर्ण, ज़्यादातर जो डिपेंड करता है बिजनेस, लार्ज एक्सटेंट तक वो मैनेजमेंट के कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर पे ही डिपेंड करता है। क्या? किसी ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस मैं बोल रही थी, बट हमें वर्ड ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ करना है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल एंड सक्सेस उसके मैनेजमेंट के कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। तो ये था हमारा फर्स्ट सेंस में मैनेजमेंट का डेफिनेशन। वो लोग जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जो कि बेसिकली की ग्रुप लोग होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो अफेयर्स के इंचार्ज होते हैं, डिसीजंस लेते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, इनको, ये एक चीफ ऑर्गन होते हैं मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इनके पास। इनका टास्क होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रोडक्टिव एंटिटी बनाएं, रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करके। कौन से रिसोर्सेज? पाँच एम आते हैं। मैन पावर यानी कि लेबर को इकट्ठा करो, मशीन यानी कि टेक्नोलॉजी, मनी यानी कि पैसा, मैनेजमेंट मटेरियल यानी कि चीज़ें जो हमें लगती है। तो इन सबको इकट्ठा करके मैनेजमेंट को एक हमारी एंटिटी को एक प्रोडक्टिव प्लेस बनाना है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल एंड सक्सेस लार्ज एक्सटेंट तक मैनेजमेंट के कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। सेकेंड सेंस में देख लेते हैं। सेकेंड सेंस में मैनेजमेंट का मतलब होता है काम करवाना। फॉर एग्जांपल हम लोग आर्टिकलशिप में जो आएंगे, तो जो हमारा प्रिंसिपल हमसे काम करवाएगा, सो दैट इज़ काम करवाने का, ऐसा बोल सकते हैं, तरीका इज़ मैनेजमेंट। सेकेंड सेंस में बात करें तो, राइट, ए सेट ऑफ
integrated function and processes carried out by the management of an organization to attain its objectives. तो सेकेंड सेंस में बात करें तो मैनेजमेंट का मतलब होता है कुछ सेट ऑफ मिले हुए इंटीग्रेटेड कुछ फंक्शंस या प्रोसेसेस जो कि साथ में काम करते हैं, प्रोसेसेस कैरी करवाया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा, राइट। जो हमारे ये प्रिंसिपल होते हैं वो काम करवाते हैं, कुछ फंक्शन होता है, कुछ प्रोसेसेस होता है, उनको इंटीग्रेट करके कुछ सेट ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस होते हैं जो कि कैरी आउट करवाया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। क्यों? ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर पाए, हासिल कर पाए। अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट कैरी आउट करता है एक सेट ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस, उसी को मैनेजमेंट कहते हैं, राइट। जैसे कि इसका मतलब कोई रूल भी जो हमारे एंटिटी में चल रहा है कि जैसे कि पेमेंट सिर्फ चेक से ही होगा, पेमेंट सिर्फ चेक से ही हो गया तो ये क्या होगा, सेट ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन एंड प्रोसेस हो गया जो कि मैनेजमेंट करवा रही है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अटेन कर पाए, ठीक है। These functions, ये जो functions होते हैं include, इनमें क्या क्या आता है, planning, organizing, directing, staffing and control। तो इन सब फंक्शंस में प्लान करवाना भी फंक्शन होता है, हमारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, लोगों को डायरेक्शन देना, लोगों को रिक्रूट करना, कोई कंट्रोल लगाना, ये सारी चीज़ें फंक्शंस में होती हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट होता है ए सेट ऑफ फंक्शन इंटीग्रेटेड फंक्शन या प्रोसेसेस कैरीड आउट बाय मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अटेन its objectives. These functions include planning, organizing, controlling, directing and staffing, ठीक है। जो मैनेजर्स होते हैं हमारे प्रिंसिपल्स, मैनेजर्स वो फॉर्मुलेट करते हैं, चलाते हैं, बनाते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल की गोल्स, वैल्यूज एंड स्ट्रैटेजीज। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, हमारा लक्ष्य है, हमारी जो वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, हमने जो स्ट्रैटेजीज प्लान्स बनाए हैं, ये सब कौन बनाता है, गोल्स, स्ट्रैटेजीज, वैल्यूज़, ये हमारे मैनेजर्स बनाते हैं। तो फर्स्ट सेंस में हमने देखा कि मैनेजमेंट का मतलब वो लोग जो स्ट्रैटेजी बनाने वाले लोग, एंड सेकेंड सेंस में काम कराने का तरीका इज़ मैनेजमेंट। सो दैट वाज मैनेजमेंट।